प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध हो जाए और आप ही में मेरे प्यारे प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आग को इस जगह पे आप उतार दीजिए प्रभु। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, वो आपके पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार जो कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते हैं प्रभु। आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक भाई और बहन के हृदय को छू जाए प्रभु। हर एक जन अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोले और उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने हृदय को आगे करे और भर जाइए पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाइए। हर एक जन परमेश्वर की आत्मा से भर जाइए। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माय बिलव्ड होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, इस पूरी जगह में आप ही कब्जा लें। सारी की सारी दुष्ट ताकतें, सारी के सारे दुष्ट बंधन आज अभी और इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल ऑफ देम, आई tie all the evil powers and I throw them out in a vessel। यीशु भाई, आपके लहू का बाड़ा चारों ओर लगाएं, लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। आपने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए पापों की सज़ा भुगती प्रभु, और आप ही के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। अपने सभी अपराधियों को हम क्षमा करते हैं प्रभु। हर एक जन जिस किसी के भी प्रति उसके मन में कोई विरोध है, उसे क्षमा करें, क्षमा कीजिए। चाहे आपके शत्रु आप पे प्रबल हैं, चाहे वो आप ही के अपने लोग हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। हर एक जन क्षमा करे ताकि आपको भी क्षमा किया जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं क्षमा करता हूँ प्रभु सारी व्यवस्थाओं को, सभी लोगों को, स्वयं के दिमाग को भी। कृपया आप भी क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने क्षमा किया है प्रभु, आपका धन्यवाद। आप में आपकी पवित्र सभा आगे बढ़ाई जाए प्रभु, और आप ही के आनंद, शांति, उत्साह व संपन्नता से भर दिया जाए, यीशु नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, एक भजन के साथ हम आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ये गेट मिला लीजिए, ये गेट मिला ले आशा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आए हैं तेरे दर पे तेरी स्तुति के लिए। हम आए हैं तेरे दर पे तेरी स्तुति के लिए। ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा। ऐसी नाव के यहोवा, ऐसी नाव के यहोवा, तेरे आगे झुकता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ। सर को झुका कर हाथ फैलाकर विनती करता हूँ। सर को झुका कर हाथ फैलाकर विनती करता हूँ।
मुझको बचाया तूने, मुझको बचाया तूने, देकर बेटा कुर्बानी। मुझको बचाया तूने, देकर बेटा कुर्बानी। मेरा ये जीवन सदा तेरी, मेरा ये जीवन अब तेरी गाएगा सदा वाणी। हम आए हैं तेरे दर पे तेरी स्तुति के लिए। हम आए हैं तेरे दर पे तेरी स्तुति के लिए। ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा, ओ मेरे यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु। एक अंगीकार हम सब मिलके करेंगे, एक अंगीकार हम सब मिलके करेंगे और उस अंगीकार के बाद परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने घर परिवारों में और ख़ास तौर से उन हिस्सों में आने के लिए हम आमंत्रित करेंगे जिनमें अभी हम कमज़ोर हैं, जिनमें अभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, जिनमें अभी अन्य आत्माएं ही कार्य करती हैं। धन्यवाद प्रभु। सब अपने पवित्र हाथों को हवा में उठाएंगे, पवित्र हाथों को ऊपर उठाकर हम अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने आते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने मेरे पापों के लिए 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर जान दी। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु आपके पापों की सजा भुगतने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए। आपने मेरे पापों को अपनी देह पर ले लिया। आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। आपकी चंगाई को अपने जीवन के इस हिस्से में भी हम देखना चाहते हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और आपकी महिमा हम में प्रकट कीजिए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से हमें आज छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, भर दीजिए हमें प्रभु। हम आपके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमें चंगा करे, प्रभु हमें चंगा करे, प्रभु हमें शांति दे। प्रभु अपनी महिमा को दिखाइए प्रभु। अपना संगीत हमारे जीवन में चलाइए। हम क्षमा करते हैं हमारे अपराधियों को, कृपया आप भी हमें क्षमा करें प्रभु। कृपया आप भी हमें क्षमा करें प्रभु। कृपया आप भी हमें क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो कोई भी अपनी जिस भी दिक्कत और तकलीफ में है, इस प्रार्थना के दौरान मैं विश्वास करता हूँ, आप भी विश्वास करें कि प्रभु आपको आपकी दिक्कत से छुड़ाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, वो हमारे मध्य में, हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, वो मौजूद है। हर एक जन अपने हृदयों को प्रभु की ओर लगाए, अपने ध्यान को ईश्वर की ओर लगाए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। ईश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं। ईश्वर की बात को सुनने के लिए अपने कानों को आगे करें, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए और साफ रीति से उसकी आवाज़ को सुनिए जो वो आपसे कह रहा है। सुनिए, सुनिए, सुनिए। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद। और प्रभु का जो वचन अभी आपके पास आ रहा है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, बेटे तेरा भविष्य उज्जवल है, बेटे तेरा भविष्य उज्जवल है, बेटी तेरा भविष्य उज्जवल है। तू कल की चिंता ना कर, तू कल की परवाह ना कर, कल मेरे हाथ में, और तेरा भविष्य उज्जवल है। मैंने तुझे चुना है और तुझे ठहराया है कि तू सब जातियों के लिए, कि तू सब जातियों के लिए मेरा अभिषिक्त ठहरे। तेरा भविष्य उज्जवल है। अपने कल की चिंता ना कर, अपने आज की चिंता ना कर। और मैं तुझे तेरे रोगों से छुड़ा रहा हूँ, मैं तुझे तेरी दिक्कतों से छुड़ा रहा हूँ, मैं तेरी समस्याओं से तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, मैं तेरे दिमागी बंधनों से भी तुझे मुक्त कर रहा हूँ, जो हर समय तेरे दिमाग को परेशान करते रहते हैं। मैं तुझे उन सब से छुड़ाकर शुद्ध करता हूँ। मेरे लहू को अपने जीवन में कार्य करने दे। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में हर एक जन कार्य करने दे। उसे धोने दीजिए, आपको धोने दीजिए। प्रभु धो दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी जग में मिसाल हो, जिसकी जग में मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो।
तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरे वफा नाज़मान हो, साथ तेरी वफा नाज़मान हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें दुखों के समुद्र से निकाल कर लाए हैं प्रभु। आपने लाल समुद्र की तरह हमें भी पार कराया है प्रभु। आपने हमें चुना है प्रभु, और चुनकर आप अपने समीप लाए हैं प्रभु। अब आपसे मांगते हैं हमें और आगे बढ़ाइए प्रभु। हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। जो जो चाहता है वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु को जवाब दे। जो चाहता है कि प्रभु से अपनी और पवित्रता में लेकर चले, जो चाहता है कि वो प्रभु से और भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से और भरना चाहता है, उसकी और नज़दीक आना चाहता है, वो अपने हाथों को उठाकर ईश्वर को अपने होठों को खोलकर जवाब दे। अपने होठों से जवाब दे, होठों को खोलकर जवाब दे कि हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ आपके और निकट आना, मैं चाहता हूँ आपके और समीप आना, मैं आपके संग संग प्रभु चलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ प्रभु। मेरे हृदय को, मेरी बुद्धि को खोल दें प्रभु, ताकि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं प्रभु, और आपका जलाल मुझ में प्रकट हो प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति मुझ में उबल उबल कर आए प्रभु, और वही कार्यकारी रहे प्रभु, और मैं आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए सदैव तत्पर रहूं प्रभु, और सदैव सुनाता जाऊं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर डूबी हुई कश्ती उभर आए, हर डूबती हुई नाव उभर आए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर टूटा हुआ हृदय निखर उठे, वो खिल उठे, वो जुड़ जाए। हर एक घाव आज यहाँ भर दिए जाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक घाव भर दिया जाए, हर एक हृदय को खोल दिया जाए, हर एक हृदय से सारे अंधकार हटा दिए जाए। इस हिस्से में आपकी रोशनी को फैला देंगे, और आज अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, एक भजन के द्वारा आराधना सिस्टर सुरजीत करवाएं। आइए सिस्टर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको छुपा ले मुँह में, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छुपा ले मुँह में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे।
लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना, अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए, मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। जिसको भी देखे आँखें बस तू ही नजर आए, जिसको भी देखे आँखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए, मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, यीशु तू माफ कर दे। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, हम सबको लेकर आने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और हमारी आराधना और स्तुति को यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करें। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया, मैं प्रेम करता मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सभी। आप इधर आ जाइए भाई, ठीक है, आ जाए। शिष्य आप इधर लाइन में आ जाइए। सुमन शिष्य आप आगे आइए यहाँ पे।
हाँ, सामान आ जाएगा आपके पास, आप आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो भाई हमारे बीच में नए हैं, क्या नाम है आपका भाई? विवेक। कहाँ से हैं विवेक आप? दिल्ली से हैं विवेक, ठीक है। एक बहन भी पहली बार आए हैं, आपका क्या नाम बहन? नेहा। आप कहाँ से हैं नेहा? आप भी दिल्ली से, ठीक है जी। प्रभु का धन्यवाद है और प्रभु की कलीसिया में आपका स्वागत है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु को जान पाएंगे, उसकी पवित्रता और उसके सच को जान पाएंगे और प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। आमीन, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सुसमाचार से यही आरंभ करते हैं और आज से हम हर बार ही सुसमाचार सुनाएंगे, ठीक है जी। हर संडे की मीटिंग में हम सुसमाचार से ही आरंभ करेंगे। आमीन, आमीन, ठीक है। तो पंकज भैया, क्या है सुसमाचार, क्या है? देखिए, एक खुशखबरी है हमारे जीवन में। पंकज भैया, हम सुन चुके हैं सुसमाचार, हम जानते हैं सुसमाचार के बारे में। एक्चुअल में जानना और कैसे कहें, उसको लागू रहने देना, दोनों में फ़र्क है। कैसे पंकज भैया? जैसे आप ऐसे समझिए इस बात को, मेरा कोई था, मेरे कोई नॉन में ही था, अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसने मुझे क्या एक बात बताई कि उसने ना साइकिल चलानी सीखी थी। 1 महीना पूरे जोर से साइकिल चलानी सीखी और चलाता गया, बड़े अच्छे से सीख ली। उसके बाद छोड़ दी। जब सीखी थी तब सीखी थी, काफ़ी टाइम हो गया, अब उसे साइकिल चलानी ही नहीं आती। अब वो भूल गया कैसे साइकिल चलाते, क्या होती है साइकिल, कैसे चलेंगे। अब उसे डर लगता है साइकिल चलाने से। समझ पा रहे हैं? कहने को वो भी कहीं बैठा होगा तो कोई पूछेगा उससे, हाँ भाई किस किस को साइकिल आती है चलानी, वो कह देगा हाँ जी मुझे भी आती है साइकिल चलानी। मुझे आती नहीं है ना, पर वो थी कभी, आती थी कभी। वैसे ही जब प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु की खुशखबरी को हम एक बार जान चुके हैं, उसे समझ चुके हैं, पर उसे अगर हम खुशखबरी के तौर पे हर रोज़ अपने जीवन में लागू नहीं करें, समझिएगा, हम उसे लागू नहीं करें हर रोज़, तो हमारी हालत उस साइकिल वाले जैसी हो जाएगी। उसने कभी सीखी थी साइकिल चलानी, ठीक है, कहने को वो है अभी भी कि हाँ जी साइकिल आती है, तो उसे नहीं आती है असल में। वो गिर जाएगा साइकिल चलाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उसकी। ठीक, हालेलुया। इसीलिए अब से हम हर रोज़, हर बार, हर मीटिंग में सुसमाचार से ही आरंभ करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर पंकज भैया, हम तो सुन चुके हैं ना, हमें तो पता है ना। आप और प्रकाशन पाएंगे। आमीन, आमीन। आप और प्रकाशन पाएंगे प्रभु का। आप प्रभु की और ज़्यादा उपस्थिति से भरेंगे जब जब आप सुसमाचार सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के जिन हिस्सों में अभी तक सुसमाचार का कार्य नहीं हुआ है, उन हिस्सों में भी प्रभु का प्रकाश चमकेगा। ये बात मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी के तौर पे आपके जीवन में बोल रहा हूँ। आपके जीवन के जिन हिस्सों में अभी अंधकार है, वहाँ पर भी रोशनी आएगी। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो सुसमाचार क्या है पंकज भैया? सुसमाचार यह है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए। उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पे लिया।
मानव जाति के पापों के लिए क्रूज पर सजा भुगती, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह के मारे जाने से हमें क्या फायदा है जी? परमेश्वर ने एक प्रावधान रख दिया। क्या प्रावधान रखा पंकज भैया? परमेश्वर ने एक प्रावधान रखा कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए सजा भुगत ली है, उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। वो अपने पापों से छुटकारा पाएगा जो इस बात पर विश्वास करेगा। हालेलुया। तो क्या पंकज भैया विश्वास ही करना है? विश्वास पहला कदम है बेटे, पहला कदम तेरा विश्वास करना है। तो विश्वास कर, तो विश्वास कर। फिर उसके बाद जी फिर बपतिस्मा ले, फिर उसके बाद जी प्रभु भोज लेता जा, फिर उसके बाद जी आगे तुझे बताता जाएगी, आज्ञाएं तुझे दी जाएंगी, उन आज्ञाओं को मानता चला जा। वो आज्ञाएं तुझे परिवर्तित करता जाएंगी, तो परिवर्तित होता जाएगा और परिवर्तित हो के तू और ही मनुष्य बन जाएगा। जो मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है, तू ऐसा मनुष्य बन जाएगा। आमीन। पंकज भैया, हम तो अभी यहीं पर फंसे हुए हैं, हमारी यहाँ की समस्याओं से हमें छुड़ाइए। हमें वहाँ परमेश्वर के सामने खड़े होने का अभी तो कुछ पता ही नहीं है। आपके अंदर एक आत्मा है, ये बात आप शरीर में सोच रहे हैं, आपके अंदर एक आत्मा भी है जो आपकी खुद की आत्मा है। आपकी आत्मा को ये बातें चाहिए। यदि यहाँ सिर्फ शरीर के लिए ही बातें की जाएंगी तो फिर आत्मा और प्राण तो नाश हो जाएंगे। चलिए, प्राणों के लिए वचन मिल गया बाद में, परंतु आत्मा को भी तो चाहिए। आत्मा को एक आशा चाहिए। वो आशा ये है, हालेलुया हालेलुया। क्या आशा है जी? कि एक दिन वो परमेश्वर के सामने खड़ी रह सकेगी, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकेगा। आत्मा तो फीमेल होती है ना जी, फीमेल की आत्मा को फीमेल के तौर से देखा जाएगा, मेल की आत्मा को मेल के तौर से ही कहा जाएगा। तो अगर कोई मेल की आत्मा है तो उसे यही कहा जाएगा कि अगर किसी पुरुष की आत्मा है तो उसे पुरुष का आत्मा कहा जाएगा। अगर वो आत्मा स्त्री के भीतर है तो उसे ऐसे कहा जाता है कि स्त्री की आत्मा। अब समझ गए? जैसे हम परमेश्वर के बारे में अगर बोलें तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। तो हमारी आत्मा के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आमीन। पंकज भी, आत्मा के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आत्मा से हमारा क्या ज़्यादा लेना देना? आत्मा की क्या ज़रूरत है? हमें यहाँ पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, आत्मा की बहुत ज़रूरत है बेटे। आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को उत्साहित रखती है, आत्मा ही है जो उसके अंदर वो आनंद को बहाती है। अगर उसके अंदर वो आत्मा उस आनंद को बहाना छोड़ दे, बाहर से सब अच्छा उसके जीवन में होता भी रहे, वह खुश नहीं रह पाएगा, दुखी भी नहीं होगा, पर ऐसे ही रहेगा, उदास सा, डाउन सा। फिर उसको पूछें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छी चीज़ें भी प्रभु दे रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, परंतु यही सब होता रहेगा अगर आत्मा ट्यूनिंग में नहीं है। आमीन आमीन। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आत्मा के लिए भी सुसमाचार को बार बार दोहराते रहें ताकि हम समझते रहें उस बात को। हालेलुया हालेलुया। तो क्या पंकज भैया, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं? पूरी रीति से आपका हर एक पाप क्षमा कर दिया जाता है जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो पंकज भैया, कैसे ये होगा? ये एक अंगीकार के द्वारा होगा। जब लिखा है शास्त्रों में, जब कोई अपने हृदय से स्वीकार करे और अपने होठों के द्वारा अंगीकार करे तो उसके पापों को क्षमा कर दिया जाता है और वो भी उद्धार में प्रवेश करेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और क्या होगा? वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आमीन। उसके जीवन में परमेश्वर के चमत्कार होने लगेंगे, वो उसे दिखने लगेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो होने लगेंगे और बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। नहीं जी, हमने बहुत चमत्कार देखे हैं परमेश्वर के, तो और देखता जा बेटे, और देख, अभी क्या कमी रह गई? तू देखता जा,
चमत्कार ही तेरा जीवन है। तेरे जीवन में जब तू प्रभु के साथ है, तू अब चमत्कार ही देखेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर पंकज भैया, परमेश्वर का ज्ञान जो हम यहाँ सीखते हैं उसका क्या? वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। ज्ञान भी आपको मिलता जाएगा, ईश्वर का ज्ञान भी मिलेगा और आत्मा की सामर्थ्य के साथ मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो कितने चाहते हैं कि प्रभु जी आपके चमत्कारी जीवन शुरू हो जाए, मेरा जीवन भी आपके चमत्कारों से भर जाए। तो ठीक है, जो जो चाहते हैं वो अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ एक अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने 2000 वर्ष पहले मेरे लिए क्रूस पर जान दी, कोड़े खाए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे पापों के लिए आपने सजा भुगत ली है प्रभु। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, कृपया मेरे जीवन में आए, अपने लहू से धो दें, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दें प्रभु। जिन दिक्कतों में आज मैं फंसा हूँ प्रभु, मुझे पूरी रीति से वहाँ से छुड़ा लें। वो सारे बंधन मेरे जीवन में तोड़ दें प्रभु, अपने लहू से धो दें प्रभु और पवित्र कर दें प्रभु, और पवित्र कर दें प्रभु, और पवित्र कर दें प्रभु, पवित्र कर दें। पवित्र आत्मा जी मेरे हृदय में प्रवेश करें, मेरे अंदर के अंधकार को दूर करें, अपनी रोशनी दें, अपनी सामर्थ्य दें, अपने बल से मुझे भर दें, राहत दें प्रभु, मुझे विश्राम दें। मैं आज आया हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। मुझे छू लें प्रभु, मुझे छू लें प्रभु। हर एक जन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपके आनंद से आप भर रहे हैं प्रभु, आपकी शांति से आप भर रहे हैं प्रभु। आपने समस्याओं से छुड़ा लिया है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से सारे के सारे बंधन टूट जाए। आई ब्रेक ऑल ऑफ देम। बांधता हूँ सारी शैतानी ताकतों को, फेंकता हूँ अथवा गुण में। पवित्र आत्मा जी आप ही यहाँ पर कब्जा लें, आप ही कार्य करें। सारी सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिस वचन से आप बात करना चाहते हैं वो वचन दीजिए प्रभु, और आप बात कीजिए प्रभु अपने हर एक जन से जिसको आज आप यहाँ लेकर आए हैं प्रभु, ताकि आपकी महिमा के निमित्त हम बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, विशाल नाम है आपका? विवेकानंद। ठीक है विवेक, आप पीछे बैठना चाहेंगे? बेंच पे कंफर्टेबल रहेंगे? आप फिर पीछे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जैसे आपको कंफर्टेबल हो, नीचे कंफर्टेबल हो आप नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर ठीक लगे ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए भी। ठीक है, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है। प्रभु की उपस्थिति को किस किस ने महसूस किया आज? हाथ खड़े करके बता सकते हैं। ठीक है जी, कैसे कैसे महसूस किया बताएं जल्दी जल्दी से। कपकपी महसूस आपको हो रही है? प्रभु का बहुत धन्यवाद है। हालेलुया, धन्यवाद।
जी दर्शन देखने से पहले मतलब मन में एक ऐसी बात आ रही थी, नदियाँ नदियाँ करके ऐसा हुआ करता था। तो दर्शन में मैंने काफ़ी बड़ा पहाड़ देखा और उसके ऊपर से झरना बह रहा है, एक सफ़ेद पानी का, बिल्कुल साफ पानी। और जैसे ही मैं देखने लगी तो वो पानी बह के नीचे मतलब छोटी छोटी उसमें से नदियाँ सी निकलने लगी, काफ़ी मतलब पूरा फैल गया नदियाँ निकल के। और वहाँ पे कुछ लोग, कुछ लेडीज थी जो बैठ के कपड़े वगैरह धो रही थी। जैसे ही उसने पीछे उनके बहाव देखा ना पानी का, तो वो भी उठ के एकदम से भागने लगी। और भागने के बाद फिर मैं उसको बस देख ही रही थी, इतने में मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि ये वो पहाड़ है जो स्वर्ग तक लगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, इस दर्शन का अर्थ हम देख लेते हैं ताकि हम सब आशीषित हों इसके द्वारा। ठीक है, ये दर्शन कुछ हद तक लिटरल सेंस में है, मतलब सीधा सीधा है, पर कुछ इसमें छोटे भेद छिपे हैं। वो भेद क्या है, वो भेद क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं जब कोई वस्तु इस्तेमाल में आ रही है, जब कोई वस्तु इस्तेमाल में आ रही है, जिस काम के लिए वो बनी है, ठीक है, तो वो उसकी एक कीमत होती है। पर जब वही वस्तु जिस काम के लिए उसे बनाया गया है उस काम के लिए इस्तेमाल में ना आके, ठीक है, वो या तो व्यर्थ रहे या किसी और ही काम में आने लगे, ठीक है, उसकी कीमत घट जाती है। ठीक है, ठीक है। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए रचा है कि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, और पृथ्वी पे मनुष्य क्या करेगा, वो कौन होगा पृथ्वी के लिए? वो पृथ्वी के लिए ईश्वर ठहरेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का दर्शन मनुष्य के अंदर से सब जातियों को मिलेगा। ठीक है जी। अब जब मनुष्य परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना होके कुछ और ही कर रहा है, अब वो व्यर्थ हो गया है। वैसे ही जो झरना एक दर्शन में देखा गया कि वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ झरना है और स्वर्ग तक जाता है, और वो पहाड़ के ऊपर से एक झरना बह रहा है, नदियां बह रही हैं। और जब वो नदियां बहने लगी तो हुआ क्या? नीचे कुछ स्त्रियां ना कपड़े धो रही थी। सोचिए, वो पहाड़, वो झरना कितना सुंदर, कितना अद्भुत है। क्या वो जगह है? ठीक है, वो कपड़े धोने की जगह नहीं होती है, वो कपड़े धोने की जगह नहीं होती है। हालेलुया। पर अगर वो झरना बहे ही नहीं रहा, मतलब वहाँ पे बहाव बहुत कम है, तो लोग कुछ भी करेंगे, कोई भी आएगा, कोई भी व्यर्थ काम कुछ भी वहाँ पे करेगा। पर जब झरना बहना शुरू हुआ और वो तेज हुआ, उठ के चले गए वो कपड़े धोने वाले। वैसे ही आपके जीवनों में भी, हमारे जीवनों में भी, हमारे शरीर में, हमारे, देखिए इस बात को आत्मा, प्राण और देह तीनों में देखने की प्रयास कीजिएगा। तीनों में, हमारे जीवन में तीनों हिस्सों में कितनी ही व्यर्थ बातें भर जाती हैं जब परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी वहाँ नहीं होती है तो। ठीक है, व्यर्थ की बातें इकट्ठा होने लग जाती हैं, व्यर्थ की चीज़ें, शरीर में बीमारियां आने लग जाएंगी। समझिएगा, ऐसा होगा, आम तौर से ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे जीवन नहीं बह रहा है। वहाँ बीमारियां कहेंगी चलो हम अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, प्राणों में प्रभु का वचन नहीं आ रहा है तो क्या होगा? बेकार की बातें आएंगी, बेकार की बातें आएंगी, फालतू ऊट पटांग पता नहीं क्या कुछ आएगा। ठीक है, और आत्मा में जब परमेश्वर के आत्मा की संगति आत्मा को नहीं मिल रही है, तब वहाँ क्या होगा पता है? दुष्ट आत्माएं आएंगी। वहाँ पे दुष्ट आत्माएं आके अपना काम करवाना शुरू करेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बेकार की चीज़ें आएंगी, मतलब उलझने, खाम खा की उलझने जिनका कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने कोई काम शुरू किया है,
ठीक है, आपने वो काम क्यों शुरू किया था? ताकि आपको उस काम के द्वारा आनंद, शांति, उत्साह और संपन्नता मिले, धन भी मिले, सारी चीज़ें मिले जो जो आपको चाहिए। पर आपको उस काम के द्वारा वो सब चीज़ें मिलने की बजाय ना उठपटांग चीज़ें मिलने लग गई। कभी टेंशन आएगी, कभी परेशानी आएगी उस काम के द्वारा, कभी फलानी चीज़ आएगी, कभी ढिमकानी दिक्कत आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। ठीक है, ये क्यों, ऐसा क्यों? ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि व्यर्थ की चीज़ें कहाँ शुरू होती हैं, जहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी की कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर पंकज भैया, हम तो इतने टाइम से प्रभु को जानते हैं, अब भी कैसे हमारे जीवन में कोई कमी है? देखिए, इतने सालों से आदम अदन वाटिका से निकला है। आदम अदन वाटिका से कितने साल हुए निकला है, समझ पा रहे हैं? कितने ही उसके हिस्से हैं जिनमें अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, हालेलुया। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें एक आशा मिली है, और उस आशा के द्वारा काम भी हम देखते जा रहे हैं, हमारे जीवनों में गवाही भी देखते हैं हम। ठीक है, तो वो इसीलिए ये काम ऐसे हो रहे हैं। हम हर दिन, हर बार जब आते हैं, कोई नई चीज़ होती है और फिर हमें कोई नया आनंद प्रभु का दे दिया जाता है। ये कैसे? वो किसी नए हिस्से में दे दिया गया। आमीन। ठीक है, तो आपके दर्शन का अर्थ आप देख पाए, ये क्या था? वो पहाड़ स्वर्ग तक जाना, उसका अर्थ है कि वो मनुष्य के विषय में वो दिखाया गया है। मनुष्य वो है जो परमेश्वर का दर्शन पृथ्वी पे बनेगा। वो परमेश्वर का, कैसे कहें, एक मूर्त बनेगा वो पृथ्वी पे सब जातियों के लिए। मनुष्य ही परमेश्वर का एक दर्शन ठहरेगा। परमेश्वर को कोई कैसे देखेगा? मनुष्य को देख लो। जैसे यीशु मसीह ने एक बार कहा था, याद है किसी को बाइबल में? चेले कहते हैं हमें परमेश्वर दिखा। अरे तुमने देखा नहीं मुझे? देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुमने मुझे नहीं देखा। अरे जिसने मुझे देखा पिता को देख लिया। क्यों? वो दर्शन है उसका। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आमीन। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हुई। फिर जब वो बहाव है परमेश्वर की आत्मा का फ्लो, वो होना ही चाहिए भाई, वो चाहिए ही चाहिए। और जब वो बढ़ेगा, सब व्यर्थ वाले हट जाएंगे। चाहे कोई कपड़े धोने आ गया है, चाहे कोई कुछ भी करने आ रहा है। हालेलुया। झरना एक सुंदर जगह होती है, उसको कपड़े धो धो के खराब नहीं करते होते। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, यहाँ तो हर झरने पे आजकल कपड़े ही धुलते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा अनहोना लग रहा है, पर जब झरने की असली सुंदरता सामने आएगी ना, तब पता चलेगा। तो कपड़े कहाँ धोएंगे? कपड़े धोने की अलग जगह है ना भाई। झरने से जो पानी आ रहा है उसमें से अलग से बाल्टी भर, अलग साइड में बैठ के दो। पूरे झरने को क्यों गंदा कर रहा था? साबुन से, सर्फ से क्यों गंदा कर रहा है उसे? अलग से बैठ के दो ना भाई। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, आगे शिष्य जी, कैसे महसूस किया आपने प्रभु की उपस्थिति को? छुटकारे को महसूस किया, कैसा? कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब कैसे मन को घेरे हुए थी कुछ चीजें, कुछ थोड़ा सा बता दो ना शिष्य, जो आप बता सके, ताकि हमें भी उत्साह मिले और हल्का महसूस हुआ, मन जकड़ा टाइप से हुआ था। ठीक है, और शांति मिली है आपको। हालेलुया, धन्यवाद। ठीक है जी, सुरजीत शिष्य, कैसे आपने महसूस किया? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और किसी ने महसूस किया प्रभु की उपस्थिति को? हाँ जी, आपने कैसे महसूस किया? हाँ, प्रार्थना हो रही थी। हाँ, अरे वाह, हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद है कि वो अपने काम कर रहा है हमारे बीच में, और इससे हम जानते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन आमीन। आप में से भी जो आप पहली बार आज आए हैं हमारे बीच में, आप भी एक आशा के साथ यहाँ बैठे कि आज आप आए हैं तो आपके जीवन में आप चमत्कार लेकर ही जाएंगे। आमीन। खाली हाथ ईश्वर नहीं भेजेगा या नहीं रखेगा आपको। आमीन हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है, तो चलें फिर वचन की तरफ अभी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, चलते हैं। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, आज हम नए नियम से पढ़ते हैं। ठीक है, और नए नियम में निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 43 वचन से हम पढ़ेंगे। 43, लूका चैप्टर 6 वर्स 43। पढ़ दे कोई एक जन, ऊंची आवाज में पढ़े। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, एक प्रार्थना करते हैं, फिर इसको देखना हम शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित, और पवित्र आत्मा जी, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में कार्यकारी हो और इसकी आशीषें हमें मिलती जाए। कलीसिया को आप आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। ये एक बहुत गहरी बात है, प्रभु हम सब की मदद करे इसे समझने में। ठीक है, ये एक बहुत गहरी बात है। पंकज भैया क्या गहरा है, सीधी सी तो बात है। कांटेदार पेड़ होगा कांटे उगाएगा, आम का पेड़ होगा आम लाएगा, इसमें क्या गहरा है ये तो हम सब जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेटे, एक्चुअली ये पेड़ का दृष्टांत दिया गया है। ये बात किसी और जगह के लिए है, किसी और चीज़ के लिए कही गई है। किस बारे में कही गई है पंकज भैया ये बात, ज़रा बताइए हमें। ये बात मनुष्य के लिए कही गई है।
हाँ पंकज भैया, हम समझते हैं जो कोई बुरा आदमी वो बुरा ही काम करेगा, जो अच्छा आदमी है वो अच्छे ही काम करेगा, हम समझते हैं, हमें पता है सब कुछ पहले से। यही तेरी गलती है, तुझे पता ही कुछ नहीं है और तू समझता ही है कि तुझे सब कुछ पता है। ये गड़बड़ है। कलीसिया में आने का कई बार क्यों नहीं मन करता? हाँ बाइबल घर पे रखी है, पढ़ लेंगे ना हम, आ जाएगा ना हमें सब कुछ। कुछ नहीं आएगा तुझे, कुछ नहीं आएगा। ऐसे जो तरीका ईश्वर ने ठहराया है उसी में ही आनंद मिलेगा बेटे। हालेलुया, हालेलुया। अब आप कलीसिया में आए हैं तो आज आप ऐसे नहीं होंगे कि ठीक है जी आए हैं बाइबल सुननी है जी बस चल गए। नहीं, आपको आज वो बात समझाई जाएगी जो बात आप नहीं जानते थे, जिस बात की वजह से आपके जीवन में कितनी रुकावटें चल रही हैं, आप वो आज ज्ञान पाएंगे। सिर्फ वो नहीं कि रुकावटें चल रही हैं वो हटेंगी, आज आप वो ज्ञान पाएंगे, आज आप वो शिक्षा पाएंगे जो जीवन भर आपकी सहायता करेगी। ये ऐसा नहीं है सुना चल दिया, नहीं, ये जीवन भर आपकी अगुवाई करेगी, आपकी मदद करेगी, आपको ताकत देगी ये शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है पंकज भैया, वो क्या बात है फिर? यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं आज प्रभु हमें? देखिए बड़ा ध्यान दीजिए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। मनुष्य असलियत में कौन है? हमने कह दिया ना एक बुरा मनुष्य एक अच्छा मनुष्य, हमने ऐसे कह दिया ना। असलियत में ये मनुष्य कौन था? शुरू में कौन था? पहला मनुष्य कौन था बताइए? आदम। ये हम सब जानते हैं, ठीक है, कि आदम वो पहला मनुष्य था जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से रचा था, ठीक है जी। वो एक ही था ना भाई, और उसको कैसे रचा था? अपने स्वरूप में आदम को रचा था परमेश्वर ने। तो परमेश्वर का स्वरूप बुरा है क्या? बताइए जरा भाई, क्या परमेश्वर का स्वरूप बुरा है? अगर आदम बुरा है तो फिर परमेश्वर भी बुरा है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। तो फिर आप कैसे समझ रहे हैं एक बुरा मनुष्य एक भला मनुष्य? बताइए जरा। दूसरों को छोड़ दो, कुछ लोग तो दूसरों को ही बुरा भला कहते रहते हैं, और कुछ लोग खुद को ही बुरा 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 बुरा। मैं आपको बताता हूं बेटे, यदि मनुष्य बुरा है तो फिर परमेश्वर भी बुरा है। और यदि आप अपने आप को मनुष्य नहीं समझते तो बता दीजिए बताइए, क्या आप मनुष्य नहीं समझते अपने आप को? है यहाँ पे कोई ऐसा जो खुद को मनुष्य नहीं समझता? पक्का यकीन है आपको कि आप मनुष्य हैं? आपको भी पक्का? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मनुष्य हैं बेटे, यदि आप क्या हैं? मनुष्य हैं, तो बेटे आप बुरे नहीं हैं। पंकज भैया हर जगह तो कोई भी बुरा 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 बोल देता, हर जगह हर कोई हमें जज करता, कोई और ना करे, हमारा खुद का दिमाग हमें जज कर देता है कि भाई ये तो बुरा कर दिया तूने, तो बुरा है, ये है वो है। कैसे? इसका समाधान क्या है फिर? दिमाग को जब ये सच्चाई पता चलेगी ना बेटे, जो आज बताई जा रही है, उसके बाद दिमाग आपको जज नहीं करेगा। अभी तक दिमाग को पता ही नहीं है बेचारे को। पंकज भैया ये क्या बात हुई? बता देता हूँ उदाहरण से। आप जानते हैं जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, कोर्ट रूम है, वहाँ पे जज बैठते हैं, ठीक है, न्यायी लोग बैठते हैं, ठीक है। वो न्यायी बनने से पहले तो न्यायी नहीं थे ना, उन्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ता है,
फिर जाके जब वो ज्ञान को लेते हैं, फिर परीक्षा में बैठते हैं, इम्तिहान में बैठते हैं, उसे पास करते हैं, एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, तब जाके कहीं उन्हें ट्रेनिंग वगैरह के बाद में उनको जज बनाया जाता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तब फिर वो एक कुर्सी पे बैठते हैं, तब वो किसी का न्याय कर पाते हैं। सही गलत मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ तब वो न्याय करने के काबिलियत में आते हैं, ठीक है। उससे पहले बिना ज्ञान के उनको न्याय करवा लो उनसे, और एक फिर ज्ञान देने के बाद उनसे न्याय करवाओ, मैं कहता हूँ फ़र्क होगा, ठीक है। वैसे ही आपका दिमाग है, अभी तक इसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, पर जैसे जैसे परमेश्वर का ज्ञान इसे मिलता जाता है, आपका दिमाग भी ज्ञानवान होता है, इसका भी लेवल बढ़ता। जैसे परमेश्वर का ज्ञान इसे मिला तो अब ये न्याय ठीक रीति से करने लगेगा, और जब तक इसे वो ज्ञान नहीं है तो ये तो गलत रीति से ही करेगा। जैसे कुछ समय पहले के मैं बताता हूँ आपको, एक मूवी है, ज़्यादा उसमें घुस नहीं सकते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है। एक मूवी है, उसमें मैंने देखा कि पुराने टाइम का दिखाया हुआ था सीन, और उस टाइम पे क्या दिखाया हुआ था, जैसे आजकल तो हमारे में क्या होता है कि लड़के भी लड़कियां भी सभी स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ठीक है। और कोई जो लड़की पढ़ लिख जाती थी ना, उसे डायन समझा जाता था। उस पिक्चर में वो दिखाया गया, तो कोई पढ़ी लिखी लड़की होगी ना, उसे कहते हैं डायन है, दूर हो जाओ इससे। इस तरह का व्यवहार क्यों? दिमाग को इतना ही पता था उस समय पे, समझ पा रहे हैं? मनुष्य के दिमाग को इतना ही पता था उस समय पे, पर जब थोड़ा लेवल बढ़ा दिमाग का, तो अब दिमाग थोड़ा और चीज़ों को भी देखने लगा। वो सिर्फ लड़कियों को शिक्षा देने के बाद जो नुकसान होते हैं सिर्फ उनको नहीं देख रहा, अब दिमाग वो फ़ायदों को भी देखने लगा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा टॉलरेंस चल गई है, समझ पा रहे हैं अब इस बात को? तो जैसे ईश्वर का ज्ञान दिमाग को आता है, दिमाग सीधा होने लगता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, तो अब इस बात का यहाँ क्या तात्पर्य है? ठीक है, आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे होंगे ना अभी कुछ, ठीक है, इन बातों को लेके आप उन सवालों को दबाइएगा नहीं, क्योंकि ईश्वर उन सब के उत्तर देने जा रहा है आपको। आमीन, हालेलुया। अगर फिर भी कोई बात ऐसी आपके मन में बचती है जो आज वचन में क्लियर नहीं होगी, तो मीटिंग के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी के मन में कोई और सवाल बचते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया, क्या हम अभी अपनी परेशानियों पे ध्यान दे के यहाँ बैठे? नहीं, आप वचन पे ध्यान लगाइए, परेशानी को प्रभु धुआं कर देंगे। आमीन। परेशानी रहेगी ही नहीं। आप जिस परेशानी का समाधान करना चाह रहे हैं ना, और आपसे हो नहीं रहा, मैं आपको कहता हूँ वो धुआं हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ समाधान ही दिया जाएगा कि कैसे उससे निकलना है, वो हट जाएगी। और अगर उसका समाधान आपके द्वारा होना होगा तो समाधान मिल जाएगा, पर उस पर फोकस ना करें, फोकस अभी वचन पे करें हर एक जन। आमीन, ठीक है जी। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झड़बेरी से अंगूर। पंकज भैया, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का भी मतलब यही है, आपको फल देखने आते ही नहीं है। अभी समस्या यहाँ है, दिमाग को अभी ना फल देखने नहीं आते हैं। मनुष्य कैसे फल लाता है, मनुष्य का दिमाग नहीं जानता कि मैं कैसे फल लाता हूँ, क्योंकि देखा ही नहीं है दिमाग ने कभी फल लाते हुए किसी को। हालेलुया, हालेलुया, देखा ही नहीं है किसी को, ठीक है। पंकज भैया, ये कैसी बात है, हमने कुछ देखा ही नहीं है? नहीं देखा है बेटे, क्योंकि आपके सामने कोई लाया ही नहीं है, और अगर कोई लाया है तो वहाँ भी आपको 10 कमियाँ दिख जाती हैं उसमें, ठीक है। राजा दाऊद, वो कितना धर्मी व्यक्ति था ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर उससे बात करते थे, वो ईश्वर के भजन लिखता था, भजनों में आनंदित रहता था, ठीक है। राजा दाऊद इतना सब कुछ करता था,
हाँ जी, पर व्यभिचार भी किया उसने, व्यभिचारी राजा था, व्यभिचार भी हुआ उससे, ठीक है, गलती हुई उससे, तो उसने तो अधर्म किया जी। आपको ना बस वही अधर्म तक दिखता है, आपको फल दिखते ही नहीं है जी। समस्या ही यहाँ आ जाती है, इसलिए आपको ना वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती आपके दिमाग को। तो जी वो कैसे दिखेंगी? अब जब वचन आए हैं तो दिखेंगी। आमीन, आमीन। तो जो यहाँ लिखा है ना, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, ये बात ऐसे नहीं है कि आप फल देखने लगो, फल आपको आते ही नहीं है देखने, आप कैसे देख लो। तो ये बात आपको क्राइटेरिया बताया गया कि ईश्वर कैसे देखता है सबको, ईश्वर कैसे जांचता है लोगों को। लिखा है ना कि ईश्वर हृदय तक की गहराई तक झांकता है, वहाँ झांक झांक के देखता है। कैसे? तो फलों को देखता है। हालेलुया। जो फल अभी आए नहीं है पर कहीं हृदय के अंदर भी छुपे हुए हैं, वो उनको भी देख लेता है। जो बाहर अभी प्रकट नहीं हुए हैं, तो ईश्वर उन अंदर वालों को भी देख लेता है। आमीन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। ठीक है जी। पंकज भैया, अब ऐसे देख लेते हैं फिर हम कि जो भली भली बातें करते हैं और बस वो तो भले ही हैं, फिर तो जितने हमारे यहाँ पे ये कैसे के धर्म गुरु हैं, ये सारे ही भली भली बातें करते हैं भाई। इनके मुंह से कड़वी बातें कहाँ बोलते हैं? तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ठीक है, ये कड़वी बातें कहाँ बोलते हैं? आपको एक्चुअल में वो भली और बुरे में फ़र्क करना भी नहीं आता बेटे, अभी आप पहचान नहीं पाते। वो बोलते हैं कड़वी बातें भी, वो बोलते हैं गलत बातें भी, क्रोध भी वो बहुत करते हैं, अन्याय भी वो बहुत करते हैं, सब काम बहुत करते हैं, आपको देखना नहीं आता है। समस्या ये है आपको देखना नहीं है। तो ये बात क्यों लिखी है जी? ये बात इसीलिए लिखी है जी, आपको एक कायदा यीशु मसीह समझा रहे हैं कि बेटे कायदा ये होता है। हम बस अभी पूरा कर देंगे इसे, 1:23 हो गए, 7 मिनट में हम पूरा कर देंगे, कोशिश है हमारी, ठीक है, 1:30 बजे तक हम पूरा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ठीक है, आपको ये देखना नहीं आता है, पर यीशु मसीह हमें एक कायदा बता रहे हैं कि बेटे कायदा ये होता है, ऐसे आप पहचान सकते हो। यीशु मसीह क्यों बता रहे हैं हमें ये कायदा? इससे थोड़ा सा पहले ही हम देखिए, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इसके 37 वचन में लिखा है, इससे थोड़ा सा पहले ही बताई गई है। वहाँ क्या हो रहा था? यीशु मसीह के लोग दोष लगा रहे थे। किस पर? किस पर? यीशु मसीह पर। उस पे ही दोष लगा रहे हैं। कुछ अपने मन में लगा रहे हैं, कुछ बोल के लगा रहे हैं, कोई कैसे तो कोई कैसे, कोई उसे भला आदमी समझ रहा है, कोई उसे बुरा आदमी समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। उस टाइम यीशु मसीह ने कहा बेटे दोष मत लगाओ। फिर यीशु मसीह ने उनको एक कायदा बताया कि ऐसे पहचानते हैं, तुम मेरी पहचान करना चाहते हो कि मैं भला हूँ कि बुरा हूँ। एक्चुअली भरे बुरे को पहचानने का कायदा ये होता है, और तुम्हें ये कायदा देखना नहीं आता है। इस कारण जो कुछ भी तुम्हारा दिमाग मेरे बारे में सोच रहा है, जो कुछ भी तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो बेटे, वो सही नहीं है। आपको कायदा मैंने बताया, ये कायदा देखना भी नहीं आता है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो दोष की तरह मुझ पर लग रहा है, जिसकी सज़ा आपको मिलेगी ईश्वर से। यीशु मसीह वहाँ ये समझाना चाह रहे हैं सर, इसीलिए ये कायदे यहाँ पे बताए हम। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया हम अभी क्या समझें इस बातों से? फिर हम कैसे जांचें लोगों को कि कौन भला है कौन बुरा? आपको नहीं जांचना, ये आपका काम ही नहीं है। यीशु मसीह को आपने नहीं चुना, आप नहीं आए हैं यहाँ अपनी मर्जी से, ईश्वर आपको लेकर आया है। ये समझिएगा इस बात को। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हुई, जिन परिस्थितियों की वजह से कैसे ना कैसे आप यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। ईश्वर लेकर आया है, आप नहीं आए। नहीं जी हम अपनी मर्जी से आए हैं। आपको मन में वो मर्जी भी ईश्वर ने दी है बेटे। नहीं जी हम मर्जी से नहीं आए, हमें तो धक्के से लेके आया गया। आपको वो धक्के से भी ईश्वर लेके आया है।
समझिएगा इस बात को। नहीं जी हम तो मजबूर है, परेशान है इसलिए आ गए। उस परेशानी से तुझे निकालने के लिए भी तुझे ईश्वर लाया है यहाँ। आप नहीं आए हैं तो आपको किसी को जांचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। नहीं जी काम हमारा है, आता नहीं है तो आना सीख जाएंगे, फिर कर लेंगे। फिर कर लेना, अभी रुक जा, अभी क्योंकि गड़बड़ करेगा, अभी तो जिसको जांचेगा गड़बड़ कर देगा, दोष लगाना हो जाएगा बेटे ये, क्योंकि तुझे भलाई देखनी नहीं आती, दिखती नहीं तुझे, दिखती ही नहीं तुझे, इसीलिए तू जांचना छोड़ दे। तो हम क्या देखें, आप एक सत्य को देख लीजिए जो आज बताया जा रहा है। अब मैं पूरा कर दूंगा इस बात के साथ इसे। वो क्या, आदम को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तो वो बुरा कैसे है? वो बुरा नहीं है बेटे। पंकज भैया पर हम तो बुराई देखते हैं अपने चारों तरफ, हमारे जीवन में भी लोगों के द्वारा बुराइयों को देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग सांसारिक व्यवस्थाओं में फंसे हैं बेटे। ये व्यवस्थाओं में फंसने की वजह से उनसे ये बुरा हो रहा है। कोई मनुष्य धर्मी, बुरा, पापी या दुष्ट नहीं होता, ये व्यवस्थाएं होती हैं। समझ पा रहे हैं? चित्र नंबर 26 में जो हमने बनाया है, अधर्मी, बुरा, पापी, दुष्ट, हमने कहा था ना कि ये क्या है? व्यवस्थाएं हैं, तो मनुष्य नहीं है। ये आदमी के बारे में बात नहीं की गई, तो आदमी होता ही नहीं है। वो तो इन व्यवस्थाओं में कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो, नहीं जी हम उन्हें भली बातें कहते हैं, वो सुनते नहीं हमारी भली, अपनी बुराई ही करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यवस्थाएं ही उनकी हैं, यही भली हैं। वो धोखे में है, वो भ्रम का शिकार हैं। हालेलुया। पंकज भैया तो हमारी समस्या का कैसे समाधान होगा? अब उन लोगों से हमें कौन छुड़ाएगा? हमें तो हमारा समाधान दो। ठीक है, आपका समाधान ये है बेटे, आपको भी ईश्वर लेके आया ना। आप पहले से ही फंसे हुए थे ना वहाँ पे, तो अब आज तो नहीं ना फंसे, अब तो फंसे हुए ही है ना। तो जब ईश्वर आपको वहाँ से यहाँ तक लाया है, वो यहाँ से वहाँ भी लेके जाए। आमीन आमीन। जब ईश्वर उस फंसे हुई जगह से आपको यहाँ लाया है, यहाँ तक लाया है, अब यहाँ तक में आनंद मनाओ, जहाँ तक वो लाया है आगे वो लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया। दूसरी बात, मनुष्य बुरा नहीं होता, मतलब आप भी मनुष्य है ना भाई। क्योंकि ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप पे दोष लगाते हैं कि तू तो बुरा है, आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बुराइयां आपको गिनवाएंगे, जबकि ये हैं खुद, काम ऐसे खुद कर रहे हैं, गिनवाएंगे आपको। ठीक है, हम फिर क्या कहते हैं, तुम बुरे हो, तुम कर रहे हो। वहाँ हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदम तो बुरा है ही नहीं, हम गलत ठहर जाते हैं वहाँ पर। आदम बुरा है ही नहीं। व्यवस्थाओं को हम देख नहीं पाते कि किस व्यवस्था में चल रहे हैं। जैसे कि हमें यीशु मसीह में बुलाया गया, तो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में बुलाया गया। हम जिस व्यवस्था में चलते हैं मसीह में, यीशु मसीह नामक व्यवस्था है, ये व्यवस्था भली है। ठीक है जी, सांसारिक व्यवस्थाएं बुरी है। आदम भला या बुरा नहीं होता, आदम तो आदम है। अब समझ पा रहे हैं? तो जो पेड़ कहा गया है वो किसको कहा गया है? व्यवस्था में आदम को, व्यवस्था में आदम को। आदम अगर बुरी व्यवस्था में है तो बुरे फल लाएगा, आदम अगर भली व्यवस्था में भले फल लाएगा। और आदम भला या बुरा नहीं होता। अब समझ गए? हालेलुया। तो पेड़ किसको कहा गया है? व्यवस्था में आदम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जी आज क्या मुख्य वो क्या है? मुख्य ये है कि आप आदम हैं जी। अपने आप को बुरा मत समझिए, क्योंकि आप नहीं हैं। और अब तो आप व्यवस्था में भी सही में हैं, तो आप बुरे हैं ही नहीं। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, यही यीशु मसीह वहाँ अपने बारे में बताना चाह रहा है, भैया मैं हूँ ही नहीं बुरा। और तुम मेरे पे दोष लगा रहे हो। कोई कह रहा है कि तुम में दुष्ट आत्मा, कोई कह रहा है कि तू तो बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता।
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं ऐसे नहीं होता है। तुम कैसे जांच रहे हो मुझे? ऐसे जांच होती ही नहीं है बेटा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग कर्मों से जांच रहे हैं, कर्मों से कभी जांच होती नहीं। हालेलुया। ठीक है जी, मैंने पूरा कर दिया। किसी का कोई सवाल आज के वचन में? जी। आपने कहा कि मनुष्य बुरा नहीं होता, पर यहाँ के 45 में साफ-साफ लिखा हुआ है कि बुरा मनुष्य अपने मन के पूरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ जी, असल में ये दृष्टांत है और समझाने के लिए एक बात बोली गई है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति जब ना मूर्खता के काम कर देता है तो हम क्या बोल देते हैं? गधा है तू, बोल देते हैं तू तो गधा है। ठीक है, मैंने भी एक रिकॉर्डिंग में बोला है अभी, बल्कि उस रिकॉर्डिंग की तो रील भी बन गई है, तो स्पेशल भी हाईलाइट होके दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में वो गधा नहीं ना होता तो मनुष्य ही है। ये वैसे ही कुछ बात है, ये बात समझ गए? ये उसी तरीके से कोई बात बोली गई है, ये लिटरली नहीं बोली गई है ये बात, ये उसी रीति से बोली गई है। समझ पाए अब कि यहाँ पे तो बुरा मनुष्य बोला गया है या भला मनुष्य बोला गया, ये ऐसे ही बोली जाती हैं ये बातें, समझाने के लिए है, बट ये लिटरल नहीं होती, सीधी सीधी नहीं होती ये बातें। समझ गए? ठीक है जी। और इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मनुष्य व्यवस्था में, अगर एक मनुष्य बुरी व्यवस्था में तो उसे कह दो बुरा मनुष्य, एक मनुष्य भली व्यवस्था में उसे कह दो भला। समझ गए? इसको ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल आज के वचन से जुड़ा किसी के भी मन में, कोई भी? ठीक है जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने सवाल किया, मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि यहाँ पे आवाज़ आए। ठीक है, आपका सवाल है कि मान लीजिए कि किसी ने शिक्षा प्राप्त की है, पहली से 12th क्लास तक, 12वीं कक्षा तक उसने शिक्षा प्राप्त की है। अब उसको जैसी भी भली बुरी जैसी भी शिक्षा वहाँ स्कूल में उसको मिली है, उस शिक्षाओं का प्रभाव अब उसके जीवन में भी पड़ा है। अब वो वहाँ तक पास कर चुका है, अब उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन उसको लेना है। अब अच्छा कॉलेज उसे ये कह रहा है कि तेरी शिक्षाएं तो बुरी हैं, तेरे हाव भाव बुरे हैं। होता है ना, जनरली हमारे यहाँ पे बोल देते हैं कि कोई तो है सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ, कोई है प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो अच्छे अच्छे जो बड़े कॉलेजेस हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही किसी भी छोटे मोटी जगह पे पढ़े हुए व्यक्ति को बड़े अच्छे और कॉलेज एडमिशन नहीं देते हैं। वो यही कहते हैं हाव भाव ठीक होने चाहिए। यहाँ तक तो कुछ स्कूल्स भी ऐसे हैं, वो पहले माता पिता की एजुकेशन देखते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, तब उनके बच्चों को एडमिशन देंगे, नहीं तो उनका बच्चा उनके स्कूल में आके उनका माहौल बिगाड़ेगा। वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो आपका यही सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति अब तक इतना सीख चुका है और इस मैच्योरिटी एज में, अब उसका क्या होगा जो वो सीख चुका है, अब वो कैसे उसको नया बनाया जाए। ठीक है जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल निकोदेमुस ने पूछा था यीशु मसीह से। याद करो, एक धर्मगुरु था, बाइबल में एक धर्मगुरु था जिसका नाम था निकोदेमुस, और वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो समझना चाह रहे हैं अभी कि कैसे मैं नया जन्म लूं। याद आया? और यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा? बेटे, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्म ले
तो परमेश्वर के राज्य को ना देखेगा। वो कहता है मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा कैसे जाऊं और फिर वापस कैसे आऊं, मैं कैसे करूं, उस बात का अर्थ समझिए। मैं एक धर्म गुरु हूं, धर्म की इतनी शिक्षाएं मैंने पा ली हैं, वो शिक्षाएं मेरे अंदर तक कहीं बस गई हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अब आज आप आ गए हैं यीशु मसीह, आप आके कह रहे हैं जो मैंने सीखा सब गलत है, मैं कहाँ जाऊं? मैं अपने अभिमान को कम कैसे करूंगा? मेरे को आप अगर एक बच्चे के साथ बिठा देंगे तो मेरी तो ईगो खत्म हो जाएगी, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, कैसे मैं करूंगा उस काम को? ठीक है, आपका यही सवाल है, यही सवाल निकोदेमुस का था, यही बात वहां अड़ रही थी। वो दिखती दृष्टांत में कुछ अलग है, पर ये बात अड़ रही थी वहां पे। ठीक है, मैं कैसे करूं? वो आना चाह रहा था, निकोदेमुस चाह रहा था, प्रभु मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे आपके अंदर सच्चाई दिखी है, पर मैं करूँ कैसे, मेरी मदद करे। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, याद करें। यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। ठीक है, तो जल और आत्मा से जब कोई जन्म लेता है ना बेटे, वो चीज़ें धुआं हो जाती हैं सारी, सब धुआं हो जाएगा आपका। मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं बताता हूँ आपको, जिससे मैं वहाँ कर रहा था, वहाँ पे ना इंजीनियरिंग की जब आप लाइन में होते हैं या किसी भी लाइन में होते हैं बाहर संसार वाली में, आप सिर्फ वो जो वहाँ किताबों में पढ़ाया जाता वो नहीं सीखते, आप वहाँ का सारा माहौल, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की सारी बातें वो आपके अंदर बसने लग जाती हैं। इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, वो सब हमारे अंदर आने लगता है, एक घमंड आपके अंदर बढ़ने लगता है। कैसा घमंड जी? समझिए, ये जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ये साइंस स्टूडेंट, ये दूसरों को कुछ नहीं समझते, ये कहते हैं ये तो तुच्छ प्राणी है सब ये कुछ नहीं है, BA कर रखी जी, MA कर रखी है, खत्म, इंजीनियर, रेस्पेक्ट। डॉक्टर भी ऐसे ही समझते हैं, साइंस पढ़े हुए हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसा ही ये माहौल अंदर घुस जाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ आज मैं अगर अपने जीवन को देखूँ, ये कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो धुआं होता जाएगा सब। हालेलुया। तो जल और आत्मा से जन्म लेना क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना क्या है? जल और आत्मा को जनरली जल को ये कह देते हैं कि बपतिस्मा ले लिया पानी का, आत्मा को ये कह देते हैं कि पवित्र आत्मा से आप भर गए। मैं कहता हूँ ये दोनों बातों को फ़िलहाल के लिए आप साइड में कर दीजिए। आप अभी जल और आत्मा को आप फ़िलहाल के लिए ऐसे समझिए कि यीशु मसीह नामक जब व्यवस्था में आप आ जाते हैं, पुरानी सब बातें धुआं हो जाएंगी। आमीन, आमीन। पंकज भैया वही तो धुआं नहीं करनी, वही तो ईगो हर्ट होती है, इतने साल अपने लगा दिया, अब जीरो पे आके यहाँ से जीरो से शुरू करे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ देखिए हमारे बीच में कितनी एज ग्रुप्स बैठे हुए हैं, कितने एज ग्रुप है, देखिए कितने साल की उम्र है आपकी, जोर से बोलिए। 9 साल, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट उम्र कितनी होगी फिलहाल? 45, चलिए 50 मान लेते हैं सीधे सीधे करके। 9 से 50 तक सारे तो बैठे हैं, तो सारे अच्छे से खुशी खुशहाल बैठे? क्या नहीं हो रहा है ऐसा? क्या सारे अच्छे से नहीं बैठे? किसी को कोई ईगो इशू आ रहा है यहाँ पे? नहीं जी, मैं बैठा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे साथ में ये 18-19 साल की लड़की को क्यों बिठा दिया? ऐसा हो रहा है सिस्टम? नहीं ना हो रहा कुछ भी। क्यों? यीशु मसीह नामक व्यवस्था में है, सिस्टम ही ऐसा है। तो ये सब होता ही नहीं है यहाँ पे। आमीन, आमीन। है ही नहीं, सब धुआं हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो वो जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी यहाँ पे प्रभु के वचन को सुनने में, सीखने में लगाओ ना, जितनी है आपके पास। जो है सो है। हालेलुया। उसी के हिसाब से फिर आपकी कदर होगी। क्लियर हो गया? ये हो सकता है, ये संभव है, पर
आपको इस व्यवस्था में आना पड़ेगा, आपको उस व्यवस्था को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा पुरानी व्यवस्थाओं को। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप गलती कर रहे हैं। निकोदेमुस यही सवाल लेके आया था। वो कहता सर इतना सारा ज्ञान है, इतना बड़ा मैं धर्म गुरु हूँ, कैसे आ जाऊँ? कहता जब तक नहीं आएगा नहीं होगा तेरा उद्धार। जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा नया, तेरा उद्धार नहीं होगा। जब तक तू यीशु मसीह नामक व्यवस्था में नहीं आएगा तो उद्धार नहीं होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार बाहर से देखने में ऐसा लगता है अरे यीशु मसीह नामक व्यवस्था में क्या वो सब कुछ मिलेगा जो हमें बाहर मिल रहा है, ऐसा लगता है। मैं कहता हूँ इस व्यवस्था में जो आपको बाहर मिल रहा है ना, वो तिनका है। इस व्यवस्था में आपको पूरा बगीचा मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, और कोई सवाल? ठीक है जी, तो फिर हम प्रार्थना करके पूरा करते हैं। गवाही तो हम शुरू में ही देख चुके हैं, हालेलुया। फिर भी अगर किसी को कोई गवाही है तो आप बता सकते हैं। मेरी भी कुछ गवाही है वैसे, तो मैं प्रेयर के बाद फिर उनको बताता हूँ। ठीक है, हालेलुया। कर लें एक प्रेयर? ठीक है जी। जो कोई भी जिस किसी के भी हृदय में ईश्वर ने कुछ दान के लिए डाला, तो अपने दानों को, जो भी आपने दान देना है, अपने मन में रख लीजिएगा अभी प्रार्थना के दौरान। या फिर ईश्वर से आप पूछना चाहते हैं कि क्या दान प्रभु मैं दूं, तो वो भी आप ईश्वर से पूछ सकते हैं। उसे अपने मन में रख के इस प्रार्थना के दौरान जब आपको प्रार्थना, अपनी प्रार्थना करने का मौका दिया जाएगा, आप वहाँ पे जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है, प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु, सारी बातों के लिए प्रभु, और जो भेद आपने हम पर खोले हैं उनके लिए भी। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कृपया अपना अनुग्रह दें और आपके अनुग्रह में हर एक हृदय में आपके वचन बसे, वो फल लाएं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और आपकी आत्मा के प्रभाव के द्वारा प्रभु वो बढ़ते जाए, आपके पवित्र आत्मा से भरते जाएं प्रभु, और सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर होते जाएं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद। आज जो प्रभु भोज की सेवा है वो भी आप में आशीषित हो मेरे प्रभु और मेरे प्यारे खुदा। अब जिस किसी के भी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बातें हैं वो ईश्वर से करना चाहता है, वो कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु।
सभी की प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु, आपने उत्तर दिया, अपनी उपस्थिति से आपने भरपूर किया है और चंगाई भी प्रदान की है प्रभु। मैं आपसे मांगता हूँ, जिसने जो भी अपनी हृदय की इच्छाएं आपके सामने रखी हैं, आपके द्वारा वो सब पूरी की जाए प्रभु। आपसे मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, वो हर इच्छा को आप पूरा कर दें। और प्रभु जी, आपके राज्य के लिए प्रभु जो भी दान किसी ने स्मरण किया है वो सब शुद्ध हो और आप में ग्रहण हो, और उसी के निमित्त वो व्यक्ति उचित और उत्तम आशीषें पाए और उदारता पाए, ताकि आप में और बढ़ पाए प्रभु, और बढ़ता जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध